अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी वो है कीमा करेले, जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा। और आपको मैं ये बताऊंगी कि हम ये किस तरह इसको बनाते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। हर एक के बनाने का तरीका अलग होता है, तो मैं अपना शेयर करने लगी हूँ आपके साथ। सबसे पहले हमने करेले ले लिए हैं, इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और फिर उसके बाद इसको हमने किस तरह कट किया है वो आपको बता रहे हैं। सबसे पहले इनको दरम्यान से कट किया और दरम्यान में जो बीज होते हैं उनको निकाल लिया है और बस इस शेप में हमने इनको कट कर लिया है। तो आपको दिखने में थोड़े से मोटे मोटे लग रहे होंगे, पर नहीं, जैसे जब ये बनेंगे तो फिर उस टाइम पे जब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे तो ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे और ये नहीं महसूस होगा कि ये मोटे हैं। उसके बाद जी हम इस पे क्या करते हैं, अच्छी तरीके से कट करने के बाद हम इसके ऊपर नमक लगा देते हैं। नमक लगा के इसको तकरीबन तकरीबन आपने लाजमी 3 घंटे के लिए छोड़ना है। बस जी, जैसे ही इसको नमक लगा के आप छोड़ देंगे उसके बाद इस स्टेप पे आ जाएंगे। इस स्टेप पे आपको जिस इंसान पे शदीद गुस्सा आया हुआ है, जिसने आपका जीना हराम किया हुआ है, बस इसको इमेजिन करें और बस इसको रगड़ा लगाना शुरू कर दें। इतना लगाएं कि जो इसके अंदर कड़वाहट होती है वो निकल जाए। इंसान की कड़वाहट तो शायद हम कभी भी नहीं निकाल सकते, चाहे वो जितना मर्जी कड़वा हो, उस पर नमक लगाएं जो लगाएं, वो नहीं निकल सकती। खैर, इस तरह से नमक लगाने से हम करेलों में से जो है वो कड़वाहट अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। इसको जी इस तरह करने के बाद ये जो कड़वा पानी है वो हमने इसमें से निकाल लेना है और उसके बाद अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। जी, तो जैसे ये अच्छी तरीके से हो चुका है और हमने इसको दोबारा टोकरी में डाल दिया है। अब हमने क्या करना है, इसमें एक से दो दफ़ा इसमें से पानी निकाल लेना है ताकि जो एक्स्ट्रा नमक है वो निकल जाए, क्योंकि जब हमने खाना बनाना है तब भी नमक ऐड करना है। तो इस तरह इसको वॉश करने से उसमें एक्स्ट्रा जो नमक है, जो वो कड़वा पानी निकला था, उसके जो असरात होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। और वैसे भी करेला बनाया बिल्कुल मीठा हो ऐसा तो मुमकिन नहीं होता। जिस इंसान अपनी ज़िंदगी में लोगों की कड़वी बातों को थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त करके ज़िंदगी गुजारता है ना, सेम ऐसे जी करेले की भी थोड़ी सी कड़वाहट जो है वो करेले में ज़्यादा मज़े की लगती है। खैर, वो हो चुकी हैं सारे स्टेप्स के बाद हम अपनी रेसिपी की साइड पे जाएंगे। पहले हमने कीमा ऐड कर लिया है और ये मटन है और उसके बाद हमने जो करेले कट करके अच्छे तरीके से वॉश किए हुए थे वो ऐड कर देने हैं और फिर उसके बाद आपने जो प्याज कट किए थे वो ऐड कर देने हैं सिंपल। और इसमें जस्ट एंड जस्ट नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करते हुए थोड़ा हाथ होला रखिएगा तो और एंड पे चेक कर लीजिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नमक के साथ वो हमने इसको साफ़ किया हुआ था और फिर ऐसा ना हो वो ज़्यादा हो जाए। बाद में आप थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने लाल मिर्च जस्ट ऐड किया है और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हमने चूल्हे पे चढ़ा देना है और इतने आराम से चढ़ा देना है कि बस सिर्फ 10 मिनट बाद इसको एक बार खोलेंगे और फिर उसके बाद आप जो जहान के अपने काम है वो ख़त्म कर सकते हैं। ये देखें जी, इसको हमने हल्की सी आंच पे हमने इसको रख दिया था। अब इसको 10 मिनट होने के बाद हमने इसकी जो उल्टा पलटी करवा दी। बस इसको एक दफ़ा आपने ये सारा चेक कर लेना है और उसके बाद दोबारा इसके ऊपर कवर करके आपने मज़ीद तकरीबन तकरीबन 1 घंटे के लिए तो रख ही देना है। बस एक दो बार चेक कर लें ताकि नीचे से लगे नहीं, आपको कंफर्म हो कि पानी कितना कितना ये उसके अंदर ऑब्जॉर्व हो रहा है। उसके बाद आप जो जहान के अपने काम है वो साथ साथ ख़त्म करें। आयरनिंग कर रहे हैं तो वो कर लें, वॉशिंग मशीन लगाई हुई है तो वो तसल्ली से कर लें। खैर, ये हमारे जी अब इस स्टेप पे पहुंच आया। आप देख रहे हैं कि इसने अच्छे तरीके से गलना शुरू कर दिया है। उसको मज़ीद इस तरह एक दो बार चेक करते जाएंगे और जब ये स्टेज आ जाएगी जो हमें चाहिए होगी उसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। ये देखेंगे अब अच्छे तरीके से इसका पानी जो है वो इसके अंदर ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पे आपने ले लेना ऑयल जी भर के। यहाँ पे मैंने जितना लिया उससे ज़्यादा भी आप लेना चाहते हैं तो बेशक आप ले सकते हैं और इसमें अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। पहले तो आपने अच्छे तरीके से रेस्ट कर लिया और यहाँ पे आपने जो है ना बड़े केयरफुली इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, क्योंकि जितनी अच्छे तरीके से इसकी भुनाई होगी उतना ही अच्छे तरीके से ये करेला जो है, कीमा करेले आपके मज़े से तैयार हो जाएंगे। इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं ऐड होंगे, हम कोई ग्रीन चिलीज ऐड नहीं करते हैं इसके अंदर। सेम ऐसे ही बनाइएगा और फिर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपके घर वालों को पसंद आई या नहीं आई।
बस ये छोटी सी टिप्पणी है कि जब ये अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए सारा मिक्सचर, तो आपने इसमें अच्छा खासा ऑयल डाल के इसकी जस्ट भुनाई करनी है। और भुनाई अच्छे तरीके से होगी तो आपके ये लजीज सा कीमा करेले तैयार हो जाएंगे। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी आज की रेसिपी हर रेसिपी की तरह पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इंशाल्लाह मैं फिर वापस आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, एक नए अंदाज में जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।